आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है हमारा, एक गतिमान तार दाहिनी ओर गति करके चित्र में दिए गए लूप में वामावर्त प्रतीत धारा उत्पन्न करती है। तो बिंदु P जो हमें यहाँ दिया है पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा है। तो ये जो बिंदु P है इस पे हमें बताना है कि हमारी जो चुंबकीय प्रेरण होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। ये हमारे कुछ इस तरह का सेटअप है और ये हमारी जो तार है इसको बाहर की ओर ले जाया जा रहा है। हमें क्या कहा गया है, जो हमारी जो धारा है वह कुछ इस दिशा में उत्पन्न हो रही है। हमें बताना है कि कौन सी दिशा होगी चुंबकीय प्रेरण की। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो पहले दो विकल्प हैं वह है दाईं ओर और बाईं ओर। तो अगर हम इसको दोबारा बना लें यहाँ पर, तो होता क्या है कि अगर दाईं ओर या बाईं ओर होगा इसका मतलब है कि कुछ इस प्रकार से होगी B, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, या फिर उल्टी ओर कुछ इस प्रकार से होगा। पर अगर कुछ इस प्रकार से है तो होगा क्या कि ये जो हमारा यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, जो हमारे पास ये है डब्बा, इसके अंदर से कोई भी चुंबक की रेखाएं नहीं जा रही होंगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, शून्य के। और जब फ्लक्स शून्य होता है तो d∅dt भी ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है EMF, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो धारा है वो बराबर शून्य हो जाएगी। पर हमें क्या दिया गया है कि इसमें धारा बह रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ पहला और दूसरा तो हमारा गलत है। अब हम देखते हैं कि कागज़ से बाहर की ओर होगा या कागज़ से अंदर की ओर होगा तो क्या हो रहा होगा। तो पहला अगर हम लें कि जो हमारा पहला केस लेते हैं इसमें कि अगर ये जो P है या इस वाले एरिया में, इस वाले क्षेत्रफल में बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह है, तो होगा क्या, जब हम इसको बाहर की ओर खींचेंगे तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स जो होगा वो बढ़ेगा। अब जब फ्लक्स बढ़ेगा तो जो लेंज का नियम है उसके अनुसार जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वह कुछ इस प्रकार से बनता है कि जो हमारा फ्लक्स है इसे हम बढ़ने ना दें। और ऐसा करने के लिए क्या होता है, हम इसके अंदर एक धारा को उत्पन्न कर देते हैं जिसे हम चुंबकीय धारा भी कहते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे कि एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि अगर ये हमारा क्षेत्र है और अगर अंदर की ओर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो कुछ इस प्रकार से हमारी धारा होगी, और अगर बाहर की ओर है तो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है। तो जब ये बाहर की ओर है तो इसके अंदर की ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बनेगा तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इस दिशा में करंट आएगा, तो इसमें कुछ इस प्रकार से करंट आएगा। देखा जाए तो हमें तो उल्टा चाहिए था इससे, यानी कि ये भी गलत है। तो जब ये बाहर की ओर बन रहा होगा इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो ये बाहर की ओर जाएगी तार और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर होगा, तो बाहर की ओर जो इंड्यूस्ड हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर की ओर होगा और कुछ इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, हमारी धारा बहेगी। तो हमारा जो चौथा विकल्प है वह सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।